हिंदी भाषा का एक टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक तो मैंने आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक्स के बताए, ठीक है। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, हिंदी भाषा का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समास। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब देखो बात आती है कि समास टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, समास टॉपिक पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, हर भाषा, कोई भी भाषा क्यों ना हो, ये अपने कौशल विकास के लिए कुछ ना कुछ करती जरूर है। ठीक है, कि उसको विकसित करना होता है भाषा के लिए। तो भाषा को विकसित करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक अर्थ व्यक्त कर सके, इसके लिए समास को यूज किया गया है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए हम समास को टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है आपका संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, तो इसलिए या फिर आप कह सकते हो छोटा रूप करना। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे भाषा के अंदर संक्षिप्तीकरण पर जोर दिया गया। ठीक है, क्योंकि उसे भाषा को विकसित करना है, कम से कम शब्दों का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा अर्थ व्यक्त कर सके, इसके लिए हम समास टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, बात करते हैं कि समास किस तरह से करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा दिन और रात। ठीक है, अब देखो तीन शब्दों का समूह है, दिन है और है रात है। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं, इसका हमने शॉर्ट कर दिया, दिन रात कर दिया। ठीक है, तो संक्षिप्तीकरण हुआ नहीं हुआ बताओ। तो इससे अर्थ पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे शब्द ज्यादा थे, तीन शब्दों का समूह था, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, दिन रात कर दिया। ठीक है, तो अर्थ तो वही रह रहा है। ठीक है, तो ये समास का एग्जाम्पल है, दिन रात में समास है। ठीक है, तो यहाँ आपकी संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, हाँ, एक मैंने कहा लंबोदर। ठीक है, अब देखो इसका क्या है, ये लंबोदर तो क्या है, संक्षिप्तीकरण है। इसका समास वगैरह क्या है, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर। ठीक है, तो इसका हमने क्या कर दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया। ठीक है, लंबोदर बोल दिया। ठीक है, हाँ, तो देखो एक बात आती है कि एक चीज और है इंपॉर्टेंट, कि समास और संधि। ठीक है, एक संधि टॉपिक होता है कि संधि और समास में डिफरेंस क्या है। समास जो है ये आपके शब्द स्तर की प्रक्रिया है, शब्द के स्तर की प्रक्रिया है, जहां पे एक से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना, समास शब्द के स्तर की प्रक्रिया है जहां पर एक से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, ये होता है समास। और संधि जो होती है उसमें क्या होता है, संधि जो है वो आपकी ध्वनि की स्तर की, किसके स्तर की, ध्वनि के स्तर की प्रक्रिया है, जहां पे आप ध्वनियां वर्णों से, ठीक है, ध्वनियों से ध्वनिगत प्रवर्तन होता है। ठीक है, दो ध्वनियों के मिलने से तीसरी ध्वनि आपकी प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, तीसरी ध्वनि का निर्माण हो रहा है, वो क्या होती है, संधि होती है। ठीक है, आप देखना ऐसा कोई जरूर नहीं होता जहां समास है वहां संधि भी होगी। ठीक है, अब जैसे आप देखो दिन रात में समास है, दिन रात समास है। ठीक है, दिन रात में समास है, और समास कौन सा है इसमें, आप बताओ कौन सा समास है इसमें, आपका यहाँ जो समास है वो है क्या, द्वंद्व समास है। ठीक है, क्यों, क्योंकि द्वंद्व समास वो होता है जिसमें या तो एक दूसरे के विलोम हो या फिर क्या हो, आपके पूरक हो। ठीक है, तो द्वंद्व समास है दिन रात में। अब बहुत से बच्चे कहते हैं योजक चिन्ह आ जाए इसलिए द्वंद्व समास होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बिना योजक चिन्ह भी आए भी द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समास है दिन रात में, लेकिन संधि नहीं है, इसमें संधि नहीं है। ठीक है, लंबोदर देखो, लंबोदर में समास है, बिल्कुल है, समास है इसमें, और इसमें संधि भी है, तो यहाँ पे संधि भी है, दोनों है। लंबोदर कैसे बना, लंबा प्लस उदर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के संयोग से क्या बन रहा है, ओ, मतलब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और इस वाले शब्द की पहली ध्वनि, दोनों ये अंतिम ध्वनि और पहली ध्वनि को मिला के तीसरी ध्वनि निकाल दी हमने, ये ओ स्वर आ गया, स्वर ओ स्वर। ठीक है, इसलिए लंबा प्लस उदर लंबोदर बन गया।
तो यहाँ संधि भी है, ठीक है। यहाँ से पहले किसकी प्रक्रिया चलती है, यहाँ पे पहले समास की प्रक्रिया चलती है, बाद में किसकी चलती है, संधि की चलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ समास है लेकिन संधि नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ समास हो और संधि भी हो। तो इस तरह से आप याद रखना संधि और समास में डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कुछ ऐसी टर्म होती है, मैं आपको बताता हूं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, वो टर्म क्या है वो देखो आप, ठीक है। कुछ ऐसे पद हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, और इसमें सबसे पहले आता है आपका समस्त पद। एक पद होता है समस्त पद, ठीक है, ये पता होना चाहिए समस्त पद क्या होता है, ठीक है। अब देखो समस्त पद होता है समस्त समास विधि से बना शब्द, उसे हम कहते हैं क्या, समस्त पद कहते हैं, ठीक है। एक होता है पूर्व पद, समस्त पद का प्रथम, ठीक है, उसे हम कहते हैं पूर्व पद कहते हैं, ठीक है। हाँ, और एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद क्या होता है, ये होता है समस्त पद का द्वितीय, ठीक है। पहला पद और दूसरा पद, या आप दूसरा पद भी कह सकते हो, दूसरा पद, इसे कह सकते हो पहला पद, ठीक है। और ये एक होता है समास विग्रह, एक होता है समास विग्रह, ये होता है क्या, समस्त पद का विस्तृत रूप। क्या होता है बोलो, समस्त पद का विस्तृत रूप। मैंने आपको बताया कि समस्त पद क्या होता है, समस्त पद होता है समास विधि से बना नया शब्द, कोई भी शब्द है नया शब्द बना नया शब्द, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं, ठीक है। सामासिक पद भी कह देते हैं इसे। पूर्व पद क्या होता है, पहला पद होता है। उत्तर पद क्या होता है, बाद का पद होता है। समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद का विस्तृत रूप। एक होता है गौड़ पद, ठीक है, गौड़ होता है, गौड़ उसे कहते हैं जिसका महत्व नहीं हो, महत्व नहीं हो, उसे हम कहते हैं गौड़, ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल दिया, राजकुमार, ठीक है, ये समास का उदाहरण है, राजकुमार। अब देखो राजकुमार में राज क्या है, राज आपका पूर्व पद है, राज क्या है, पूर्व पद। कुमार क्या है आपका उत्तर पद, ठीक है। और राजकुमार पूरा ये क्या है, समस्त पद, समस्त पद, ठीक है। और इसका आपका समास विग्रह क्या होगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार, ठीक है। तो राजकुमार का समास विग्रह क्या है, राजा का कुमार है। राजकुमार में पूर्व पद क्या है, राज, और राजकुमार में क्या उत्तर पद क्या है, कुमार, और राजकुमार पूरा क्या है, समस्त पद, ठीक है। एक एग्जांपल और दिया मैंने, रसोई घर। तो रसोई घर में रसोई क्या है आपका, रसोई घर क्या है, पूर्व पद, ठीक है। रसोई घर में रसोई क्या है, पूर्व पद, घर क्या है, उत्तर पद, रसोई घर क्या है, समस्त पद, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा।